था 1948 और पंडित नेहरू थे प्रधानमंत्री। भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारतीय सेना पाकिस्तानियों को कश्मीर से खदेड़ रही थी, तभी अचानक सीज फायर हुआ और पीओके हमारे हाथ से चला गया। यह सत्य और तथ्य है। साल आता है 1960, प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। पाकिस्तान से समझौता होता है कि सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को देने का समझौता होता है, और वो तब होता है जब पाकिस्तान पीओके ले चुका होता है। इसी समझौते को निष्क्रिय कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। 1962 का साल था, भारत चीन युद्ध था, तब भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नाना पंडित नेहरू थे। जंग के बाद हमारा अक्साई चिन्ह चीन के पास चला गया था और पंडित नेहरू ने कहा तिनके के बराबर की घास नहीं उगती, वो इलाका बंजर है। यह कहा था पंडित नेहरू ने अक्साई चिन्ह के लिए, जो चीन ने कब्जा लिया था। अब आता हूं मैं जनवरी 1963 पर, जो निशिकांत दुबे का आरोप है। तब भी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ने चीन के पीएम को एक पत्र लिखा, आपने भारत के पूर्व में 20,000 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम में 6,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है। आगे सुनिए क्या लिखा है। हमारे 4,000 सैनिक आपकी कैद में हैं, फिर भी हमने श्रीलंका के पीएम को अपना नेता बनाकर आपके पास आत्मसमर्पण के लिए भेजा है। ये सोचिए, ये पंडित नेहरू की चीन के प्रधानमंत्री को चिट्ठी थी। सरेंडर किसने किया था? कौन से दौरे हुकूमत में सरेंडर हुआ था? यह साफ पढ़ा, देखा और सुना जा सकता है। 26/11 में मुंबई का हमला होता है। इसके बाद 1971 का साल आता है। 1971 का साल आता है, भारत पाक युद्ध। प्रचंड जीत के बावजूद पाकिस्तान से पीओके हम नहीं ले पाए थे। 93,000 हमने पाकिस्तान के सैनिक छोड़े, लेकिन 54 सैनिकों पर कोई बात नहीं की गई। यानी वो मिसिंग 54 अभी भी एक पहेली है। यह भी सत्य और तथ्य है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे 26/11 पर, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी भी उस सरकार को चला रही थी और राहुल गांधी भी उस सिस्टम के हिस्सा थे। और पाकिस्तान का सीधा हाथ होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हाथ बांध दिए थे और इस सरकार को लेफ्ट और सपा दोनों का समर्थन था। आज जो सब लोग डिमांड कर रहे हैं पीओके लाओ, पीओके लाओ, कहां थे तब वो लोग? बड़ा सवाल यह है, सरेंडर के मामले में कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की सरकारों का इतिहास बड़ा दागदार है और इस दागदार इतिहास को छुपाने के लिए क्या सरेंडर का बवंडर किया जा रहा है? अजय लोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, दीपक झा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुनील यादव वरिष्ठ नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजीव झा मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही साथ विधायक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। डॉक्टर अजय लोक, यह सरेंडर का बवंडर क्या है? क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी खेल खेल रही है एक, और उस खेल में आप लोग भी फंसते जा रहे हैं? नहीं, हम फंस नहीं रहे हैं। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बड़ा क्लिनिकली इसको डाइसेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। मेंडल थ्योरी ऑफ जीन्स पढ़ी है आपने? 7 पुश्त पीछे तक जाती है, यहाँ 4 ही पुश्त पीछे चलते हैं। नेहरू जी से शुरू करते हैं। पहला सरेंडर मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में, भारत के 2 टुकड़े, भारत और पाकिस्तान। दूसरा सरेंडर 1948, जब कबायलियों को खदेड़ा जा रहा था, जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से को छोड़ दिया, पीओके बन गया, दूसरा सरेंडर। तीसरा सरेंडर यूएनएससी में परमानेंट जगह मिल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का नाम आगे कर दिया, तीसरा सरेंडर। चौथा सरेंडर तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, डिस्प्यूटेड पार्ट, चाइना से बॉर्डर बना लिया, चौथा सरेंडर। पांचवा सरेंडर 1962 में कैनेडी को चिट्ठी लिखा कि भारतीय एयरफोर्स की मदद के लिए अपने पायलट भेजिए। नेहरू जी का डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एक भी फैक्ट गलत नहीं। पांचवा सरेंडर। छठा सरेंडर, इससे कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता है कि भारत चीन का युद्ध चल रहा हो और अपनी सेना को, अपनी इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए मना कर दिया। और पार्लियामेंट में जवाब दिया, वाजपेयी जी ने जब स्पेशल सेशन का कॉल किया था, पार्लियामेंट में जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इंडियन एयरफोर्स को घुसाता तो हमारे में चीन और घुस जाता, जो कि ऑलरेडी असम तक घुस चुका है। मर्द छोड़ दिया हमारे सोल्जर्स को। 1965 छठा सरेंडर, जीत गए थे हम, हाजी पीर का एरिया जीत चुके थे, उसको वापस कर दिया, शाबाश।
अपने कुछ एरियाज वापस नहीं लिए, ना पीओके लिया। 71 93,000 सैनिक के बदले 54 सैनिक नहीं छुड़ा सके। सुपर। पाकिस्तान के 2 टुकड़े। शिमला समझौता कोई फर्क नहीं, टोटल सरेंडर। हम ऑलरेडी लाहौर तक घुस चुके थे, हम ऑलरेडी गुजरात के एक जिला भावलपुर को कब्जा कर चुके थे, सब वापस कर दिया। ये हुई दादी। अब आते हैं पुत्र पे, राजीव गांधी। पहला सरेंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कुछ नहीं, जिस भिंडर वाले को खड़ा किया उसी के लिए आर्मी बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल ने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। राहुल का सवाल उठाना देशद्रोह से कम नहीं है। तो लंगड़े घोड़े और बारात वाले घोड़ों से आपकी कहानी, दीपक झा आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल, लंगड़े घोड़े और बारात वाले घोड़ों से आपकी कहानी ये सरेंडर के बवंडर तक क्यों जा पहुंची? देखिए अमीश जी, ये भाजपा की वेबसाइट से निकाला हुआ पेज है, आर्टिकल है। भाजपा ने लिखा यहाँ पे कि 1962 में जब युद्ध हो रहा था तो जनसंघ ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। ये स्पष्ट लिखा है भाजपा की वेबसाइट में। तब ये देशद्रोही नहीं थे क्या? तब ये 1962 में देशद्रोही नहीं थे देशद्रोही, क्योंकि अगर युद्ध चल रहा हो और इंडियन एयरफोर्स को मना किया जाए कि इंडियन एयरफोर्स को मना किया जाए कि जो युद्ध कर रहा है उस पर अटैक नहीं करो, तो देशद्रोह वो होता है। आप लोगों को मैं हैसियत पे नहीं, सच्चाई कह रहा हूं, थोड़ा सुनना चाहिए, इसीलिए क्या ये सही नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स को मना किया गया था 62 के युद्ध में? अमित जी आप भी बता दीजिए। कॉन्ट्रोवर्शियल है क्या आपको लगता है? एक सेकंड दीपक झा, भाजपा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। दीपक आप भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट आजकल पढ़ रहे हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करके आया पाकिस्तान के सामने? अब देखिए, और मैं आपको बताऊं और दिखाऊंगा मैं आपको एक लाइव प्रूफ। इधर राहुल गांधी ने बोला, उधर पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान के हर चैनल पर, वेबसाइट पे बड़ी हेडलाइन चल रही है। ये दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तानियों के साथ। बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो दोस्ती का हक तो अदा करेंगे ना। आज पूरा देश जानना चाहता है अमीश जी, आप ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। आपने कभी देखा कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा? पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में कहा हम सरकार के साथ है। अचानक सेना तैयार होती है, फाइट के लिए तैयार थी सेना, युद्ध कर भी रही है। अचानक दोपहर में खबर आती है सरेंडर क्यों नरेंद्र मोदी? मेरा प्रश्न यह है, सरेंडर नरेंद्र मोदी देश का अपमान नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, मायने समझते हैं इस बात के? आप समझ रहे हैं ना? शब्दों की गंभीरता को समझिए दीपक झा। देखिए बोलना तो नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं चाहिए था संसद भवन के अंदर, जब महिलाओं को कहते हैं सुपर। शब्दों की गंभीरता लंगड़े घोड़े को समझ में नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी को भी महिलाओं का, ये बताइए, आपके यहाँ तो पार्टी में नेता कार्यकर्ता कम, लंगड़े और बारात वाले घोड़े हैं। आप कौन से? ये राहुल जी ने बोला, मैंने नहीं बोला। बोलते तो आपको भी अमीश भाई बहुत कुछ है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अब कौन सा घोड़ा है भाई? अब बोले, सुने तो दीजिए, बोलने दीजिए 2 सेकंड। नरेंद्र मोदी जी एक बार खंडन कर दें कि ट्रंप ने इस बीच में कुछ मध्यस्थता नहीं कराई। दूसरी बात, सवाल जो जेपी नड्डा का आपने कहा, कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था ट्रंप के अगेंस्ट में, पता होगा आपको, आपने देखा भी तो, ट्वीट पढ़ा भी था, लेकिन वो ट्वीट क्यों डिलीट करवाया, क्यों करवाया गया? कंगना रनावत ने ट्वीट के बदले कहा था कि मुझे जेपी नड्डा जी ने फोन करके कहा इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। एक महिला सांसद की क्या इतनी हैसियत नहीं होती, वो अपने मन की बात? अजय लोग बताइए, जवाब। एक मिनट, ट्रंप चचा की बात पे इतना यकीन है, लेकिन अपने सेनाध्यक्ष की ट्रंप बात पे चचा तो आप ही कहते थे, यकीन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात पे यकीन नहीं। अरे एक मिनट, बीच में स्टूडियो का फायदा नहीं, स्टूडियो का फायदा लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बात बोलने दीजिए। मैं जान रहा हूँ लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ाने लगेगा। एक एक करके ऑडियो डाउन करिए आप दूसरे मेहमान का। ओके अजय लोग, आप 30 सेकंड्स में क्यों पॉइंट? आई विल गिव यू चांस। मैं कह रहा हूं कि कर्नल सीडीएस चौहान ने जब कहा, आज भी कहा, कल भी कहा, उस पर यकीन नहीं कि 48 घंटे की जगह 8 घंटे में युद्ध खत्म कर दिया। पाकिस्तान को हमसे भीख मांगनी पड़ी कि युद्ध रोको, डीजीएमओ के तहत, उन पर यकीन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 बार स्टेटमेंट दिया, उन पर यकीन नहीं है। विक्रम मिस्त्री ने 3 बार स्टेटमेंट दिया, उन पर यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने देर राष्ट्र को संबोधन किया, उसके बाद कम से कम 6 बार संबोधन कर चुके हैं, उन पर यकीन नहीं है। किस पे यकीन है बाबू? चाइना पे जी, लेकिन आप खुलासा करिएगा। लेकिन मैं एक क्लिप दिखा रहा हूं, इधर राहुल गांधी ने बोला सरेंडर कर दिया नरेंद्र ने, और उधर
हेडलाइन बन गया पाकिस्तान के अंदर। मैं एक क्लिप दिखा रहा हूं पाकिस्तान की, इस पर रिस्पॉन्स दीजिएगा दीपक झा। क्लिप देखिए जरा। ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। अब बताइए, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन रहे हैं राहुल जी। अब ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको, वहां के हर टीवी चैनल में खबर चल रही है। क्यों? आपने वो वीडियो नहीं दिखाया जब जयशंकर जाके मुखबिरी होती है और वहां पे कहते हैं कि जयशंकर मुखबिर है? हाँ, बिल्कुल मुखबिर है। जयशंकर मुखबिर है? बिल्कुल मुखबिर है। हाँ, कैसे? पहले अब दो चीजें मैं बताता हूँ। आपने जो वीडियो दिखाया उस पर बात करते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है अमित जी, किससे बात कर रहे हैं? महासभा, इस देश का आपने बंटवारे की बात करी, जवाहरलाल नेहरू को गाली देके इन्होंने शुरुआत किया था, क्योंकि भाजपा का वहीं से दिन शुरुआत होता है, जवाहरलाल जी को गाली दो। इस देश का जो बंटवारा हुआ है ना, आज बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वजह से हुआ था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने पूरे देश में, पंजाब में महाराज, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इतिहास पढ़ रहे हैं क्या? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, किस इतिहास की बात कर रहे हैं? अरे देश का बंटवारा क्यों हुआ था सबको पता है भाई। पंडित सबको नेहरू भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी बनना चाहते थे, मैं बता मोहम्मद अली और महात्मा गांधी तो नहीं चाहते थे बंटवारा हो, लेकिन 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 ये बंटवारा हुआ। सुनिए तो सबको भाई, पता है क्यों हुआ। नहीं है, मैं सुन सवाल रहा हूं करते हैं, आपको। सुनते नहीं है। सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, धैर्य रख रहा हूं, इत्मीनान से बात करिए, आराम से बात बहुत करिए। आराम से, हाथ जोड़ बिल्कुल इत्मीनान, मैं भी हाथ आपसे जोड़ ले इत्मीनान से बात कर रहा सुनिए ना, हूं। सवाल मेरा मत निवेदन करिए। ये है, ये कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की पार्टी के दफ्तर में जो इतिहास छप रहा है मत पढ़िए। सुनिए, आप ये देश- इतिहास जो है वो सुनिए, पढ़िए ओरिजिनल। आप महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए। अमीश भाई, आप आरएसएस के दफ्तर का इतिहास मत पढ़ाइए। मैं आरएसएस का, मैं देश का इतिहास जानता हूं। आप आरएसएस का इतिहास आपके इतिहास में तो, कांग्रेस के इतिहास में तो सावरकर भी गद्दार है, तो कोई क्या करे? जब कांग्रेस के इतिहास में सावरकर गद्दार है, समाजवादी पार्टी के इतिहास में राणा सांगा गद्दार है, तो क्या करें फिर? क्या करें? उन इतिहासों को माने और अपने पूर्वजों को गद्दार माने। अरे देखिए, अपने पूर्वजों को गद्दार माने, राणा सांगा और वीर सावरकर को गद्दार माने हम लोग। भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, भाजपा प्रवक्ता की बात नहीं है, यह देश की बात है। ये देश के 140 करोड़ लोगों की बात है। दीपक झा, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को आपका नेता सरेंडर कह रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। अगर देश की बात करते हैं, मैं भी देश की बात करता हूं। चलिए हम दोनों नरेंद्र मोदी से बात करते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर सरेंडर क्यों किया। आखिर ट्रंप का ट्वीट आने के बाद ही क्यों कहा जाता है कि हम सीज फायर कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी आपसे बात क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बात? आपसे करेंगे? आपसे क्यों बात करेंगे? हाँ, अगर मैं इंटरव्यू मिलेगा तो सवाल करूंगा। सवाल करते हैं, नहीं, क्यों? देश, आप मोदी हमसे बात करें। नरेंद्र मोदी जी का अहंकार इतना बड़ा हो क्या गया, अहंकार है देश के जवाब नहीं देंगे, संसद भवन में आके जवाब नहीं देंगे। हम तो चाहते हैं ना, भाई अहंकार क्या है? संसद भवन में आए, जवाब दें, क्यों नहीं देते? संसद सत्र हो तो रहा है जुलाई में डेट अनाउंस तो कर दिया। युद्ध अभी चल रहा, तो शरद पवार कह रहे हैं कि संसद सत्र की जरूरत नहीं है। शरद पवार आम आदमी पार्टी के लिए संसद सत्र की जरूरत नहीं है। एक मिनट, 17-16 दल, विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमें चाहिए। शरद पवार जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? हमें लोकसभा में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो कह रही है, विपक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमें संसद भवन में बुलाइए, हमें बात करिए, हमें देश पे भरोसा है, सैनिक पे भरोसा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप ओके, जवाब ओके, अजय लोक मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक शांति। लंगड़े घोड़े का मुंह नहीं देख पाते हैं दीपक भाई, और चले हैं चेतक का चेहरा देखने। पहले लंगड़े घोड़े का मुंह देखिए, उससे बात कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद चेतक के बारे में बात कीजिए। पकड़ के लाने वाले स्पेशल सेशन की, रही बात स्पेशल सेशन की बात करते हैं। एक मिनट, बीच में नहीं, अरे बीच में बोल के कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए ना। अरे यार, फैक्ट पे बात कीजिए ना, फिर चिल्लानी करनी है तो बोलते रहिए। अमित भाई, स्टूडियो का फायदा उठाना होता है, स्टूडियो का फायदा उठाना होता है। ठीक है, अरे आप भी घोड़ों और तवेलों की बात कर रहे हैं। अजय लोग ऑलरेडी इनकी पार्टी में राहुल जी ने ये बात बोली है। आपके नेताओं तो गधे तक चले गए। बात कह रहा हूं दीपक भाई, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो गधे तक चले गए। अरे भाई, तो चलिए, धन्यवाद। ठीक ही तो कहा कि गधों की टोली में घोड़ों की बात हो रही है। मैं गलत क्या बोला? गधों की टोली में घोड़ों की बात हो रही है। अब तो राहुल गांधी की बात मान लाते हैं। लंगड़े घोड़े उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया।
तो मैं तो दीपक भाई को कह रहा हूं कि उस लंगड़े घोड़े से इनकी महीने भर में एक बार भी बात नहीं होती होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इनको प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी है। चेतक का चेहरा देखने का इतना शौक क्यों है? अब सुनिए, अब आप सुनिए, 1 मिनट 10 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, क्योंकि बोलना आप ही को है, मुझे नहीं बोलना है ज्यादा। मैं आपको पूछता हूं कि स्पेशल सेशन लाइन बाय लाइन पूछ रहा हूं, 26/11 के बाद स्पेशल सेशन बुलाया गया था? नहीं। ऑपरेशन मेघदूत बताया तो किस लिए हुआ था? सियाचिन पे अवैध कब्जे को खाली करने के लिए हमारी सेना ने आक्रमण किया था। स्पेशल सेशन बुलाया गया? नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, आर्मी घुस गई स्वर्ण मंदिर में, स्पेशल सेशन बुलाया गया? नहीं। उसके बाद ऑपरेशन पवन, एलटीटी को मारने के लिए, प्रभाकरण के लिए आईपी की भेजी गई, स्पेशल सेशन बुलाया गया? नहीं। ऑपरेशन कैक्टस, लगातार लाइन से बोल रहा हूं, एक भी गलत हो तो बोलिएगा दीपक झा। ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव में तख्ता पलट, और स्पेशल सेशन बुलाया गया? नहीं। जी जवाब ड्रामेबाजी करनी है आपको, देश के शौर्य पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है आपको। देखिए दीपक मैं अभी कोट कर रहा हूं बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बोला कि यह बयान राहुल गांधी की बीमार मानसिकता और कितनी खतरनाक हो चुकी है इसका परिचय देता है। और साथ ही साथ वो कहते हैं राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद और आतंकवादियों के वो मुफीज बन रहे हैं, उनको मैं आसिम मुनीर बोलूं या शाबाज शरीफ या फिर राहुल शरीफ बोलूं या राहुल मुनीर बोलूं? अब आप इसकी बात का जवाब दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं बीजेपी ये लाइन ले रही है कि ये बात तो नरेंद्र सरेंडर शबाज शरीफ ने नहीं बोली, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोली, वहां के आतंकियों ने नहीं बोली, जो भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी को सैयद त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी बोलूं या मौलाना बोलूं, बात है कि आरएसएस की पाठशाला से पढ़ के आए हैं। जनता पार्टी ने इनको बैन किया था, आपको पता है ना, 1980 में जब जनता पार्टी ने आरएसएस के लोगों को बैन कर दिया था। त्रिवेदी में मौलाना दिख रहा है आपको? सुनिए, हाँ मौलाना दिख रहा है, क्योंकि इनको मौलाना गलत होते हैं। बिल्कुल। अब सुनिए, बात यह है मौलाना गलत होते हैं। अब मौलाना गलत होते हैं या सही होते हैं, आपसे पूछ रहा हूं। आसिम मुनीर बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं पाकिस्तानी सेना क्या है? गद्दार है, आतंकवादी है। पाकिस्तान की पूरी सेना आतंकवादी है, जहां से आतंकवादी वो पैदा होते हैं, वो ट्रेनिंग ही देते हैं आतंकवादियों की। बात यह है कि हम काम की बात करते हैं। आज जब 1980 में जनता पार्टी ने आरएसएस के लोगों को बैन कर दिया कि हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे, वो जनसंघ से जो बन के जनता पार्टी आई थी, फिर दो फाड़ हो जाता है। तो भाजपा का विवाद इतना बड़ा है अमीश भाई कि इनका इतिहास ही गड़बड़ है। इतिहास की बात कर लिया आपने, तो प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में बात करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं दो तीन बयान एक हिस्ट्री क्लास तो है नहीं मेरी और आपके बीच में चल रही हो, किसी दिन हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो पूरी हिस्ट्री क्लास आप दीजिएगा। आई विल टेक इट ऑल्सो। माय हम्बल सबमिशन दीपक झा, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक बात बताइए, जो बात पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं बोला, शहबाज शरीफ नहीं बोल रहा, वो बात राहुल गांधी ने क्यों बोली? देखिए, ये हमारी सरकार है, हम अपने देश की सरकार से नहीं पूछेंगे। आप बताइए, आप सवाल मुझसे करेंगे? राफेल कितने गिरे पूछने की आवश्यकता थी? एक सुन तो लीजिए, आप पूछ लीजिए फिर जवाब। राफेल कितने गिरे पूछने की आवश्यकता थी? सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने बताया कितने पाकिस्तान के कितने जेट गिरे ये कभी नहीं पूछा। भाजपा के सांसद रह चुके हैं। दूसरी बात, जनरल सीडीएस ने बताया ना, इस देश में नंबर ऑफ पाकिस्तान के कितने जेट गिरे, पाकिस्तान के कितने आतंकी मरे, ये कभी नहीं पूछा। आपके घर में कोई नुकसान होता है अमीश भाई, तो आप जानना नहीं चाहोगे आपके घर का नुकसान क्या? हमें अपनी सेना की चिंता है, हमें अपने लोगों की युद्ध की घड़ी के अंदर मलूकनगर, ओके मलूकनगर, जवाब जो भाषा 10 सेकंड और ओके 10 सेकंड। मलूकनगर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेटरन लीडर अमरप्रीत सिंह जी जो है एयरफोर्स के हेड हैं, चीफ है, उन्होंने कहा इस देश में सरकारी प्रोजेक्ट पूरे समय से नहीं होते हैं, लेकिन अडानी का प्रोजेक्ट समय से मलूकनगर जो राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जायज लगती है? देखिए अमीश साहब, ये देश के ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इनका पता असली बात क्या है? इनके नेता कुछ भी बोल देंगे। 370 पे गुलाम नबी आजाद उस समय कश्मीर में कुछ बोल देंगे, क्या राहुल गांधी कुछ भी बोल देंगे, ये दीपक भाई उसका बचाव करेंगे। बोलने का पता ठिकाना नहीं होता। सुनो, इनको ये पता है, मेरी बात का जवाब नहीं है। मलूकनगर जी आपके ऊपर सुनो, सुन लो, 30 सेकंड बड़े वरिष्ठ है, वरिष्ठ है, इसीलिए तो ज्ञान दे रहा हूँ। इनको आजकल छोटे को भी ज्ञान रहता है, इनको ये पता है, मेरी बात का जवाब नहीं है
इन कांग्रेसियों को मैं इनसे बढ़िया जानता हूं। मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं सांसद बनने से चलिए, बहुत पहले। बढ़िया। इनको एकदम मिर्ची इसलिए लगती है कि मेरी बात का जवाब नहीं आएगा इनके पास। अरे केवल पाकिस्तान के लिए यूज हो रहा है ये सरेंडर सरेंडर सरेंडर। और तुम भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हो। पाकिस्तान में तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज बन रही है, पाकिस्तान पे तुम्हारे हेडलाइन बन रही है। कांग्रेस में बहुत सारे नेता जयराम रमेश जैसे ऐसे हैं जो यहां देश में तो चुनाव जीत नहीं सकते, इन्हें पाकिस्तान में चुनाव लड़वाओगे। तुम्हारे सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान पूछना चाहता है, सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं, सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। अरे कोई सदन में बैठा हो तो किसी को पता कुछ हो, जब सेशन चलता है तो सारी सीटें कांग्रेस की खाली पड़ी रहती है। सेशन बुलाओ, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। बड़ी खबर जी, बड़ी खबर बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आंकड़ा वहां पर बढ़ता जा रहा है, स्टेडियम में जश्न चल रहा है और भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। और सीधे तौर पर अभी सीधे बेंगलोर से जो दृश्य सामने आ रहे हैं लाइव का टेलीकास्ट के, मैं कहता हूं ये जानलेवा जश्न है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए एक शानदार कार्यक्रम रखा गया। वहां की कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खुद इस जश्न के लिए पहुंचे थे और इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। जो कह रहे हैं कि भीड़ हमारे कंट्रोल से बाहर थी। कल ही राहुल गांधी ने सरेंडर की बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे थे, तो क्या आज भारी भीड़ का बहाना बनाकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी से सरेंडर कर रही है क्या? क्या बिना भीड़ का अंदाजा लगाए ही पूरा जश्न प्लान कर दिया गया था? अभी हाल ही में तेलंगाना के एक बड़े स्टार के कार्यक्रम में भी भारी भीड़ के चलते एक महिला की मौत हो गई थी, एक महिला की मौत। उस स्टार को जेल में डाल दिया गया था कांग्रेस की सरकार ने। यहां किसकी जिम्मेदारी बनती है? सवाल पूछते हैं हम। और जश्न क्यों मनाया जा रहा था जब बाहर मातम मन रहा था? बाहर मातम था, अंदर जश्न चल रहा था। क्यों चल रहा था जश्न? ये कुछ बड़े गंभीर सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार फेल हो गई है। अमित मालवीय ने ट्वीट करा है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोला है कि निकम्मापन हावी है। सीधे तौर पर पुलिस ने कहा था कि हम बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। अजय आलोक हमारे से भारतीय जनता पार्टी के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई है और 11 लोगों की मौत की खबर है। अजय आलोक, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? मेरा सीधा साधा रिएक्शन है, ये बहुत दुख देवा है, ये हृदय विदारक है, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। आपको अंदेशा नहीं था भीड़ का, आपने क्यों जश्न प्लान किया? दूसरी बात, हमने लगातार देखा है, ये कोई पहली बार नहीं है। ताजिया का जब जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो इससे दोगुने तिगने ज्यादा सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं। और जब यहां में पता था कि आरसीबी का जश्न मनाने जा रहा है, तो इतनी पुलिस बल इतने कम क्यों थे? लाठीचार्ज करके भगदड़ की स्थिति क्यों बनाई गई? और भीड़ काबू नहीं रह पाई, और भीड़ काबू नहीं रह पाई, ये खुद डीके शिव कुमार कह रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी हुई आपको लगता है? हालांकि बड़ा हादसा है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये संवेदना है मेरी, जो लोग वहां पे मारे गए हैं उनके प्रति दुख है, और पूरा देश दुखी होगा, क्योंकि खेल है, स्पोर्ट्स है, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। जैसे सेना को अलग रखते हैं, खेल सबके लिए होता है। खेल में ना कोई राजनीतिक पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। तो खेल क्रिकेट का एक ऐसा है कि पूरे देश को जोड़ता है। आईसीसी के जो चेयरमैन है अपने जय शाह भाई, वो आजकल बीसीसीआई को ही चला रहे हैं, और अमित शाह जी के वो बेटे हैं। तो अमित शाह जी का पूरा कंट्रोल है क्रिकेट पे। बीसीसीआई को आजकल राजीव शुक्ला चला रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल बता रहा हूं। बीसीसीआई का काम खत्म हो गया। बीसीसीआई को राजीव शुक्ला चला रहे हैं। आईपीएल फाइनल हो देखिए, गया। ये राजनीतिकरण नहीं करते हैं खेल का पूरा भारतीय जनता पार्टी और बीसीसीआई का कार्यक्रम है। इन लोगों का मानसिक स्तर देख लीजिए। अमित जी चला रही है, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे कर्नाटक की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। देखिए, मैं बीसीसीआई का कार्यक्रम था। कार्यक्रम बीसीसीआई का है। ये कांग्रेस को नहीं रुकिए, नहीं रुकिए, आप कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। बीसीसीआई का कार्यक्रम है, आईपीएल का कार्यक्रम है, कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी है। और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के पदाधिकारी राजीव शुक्ला कह चुके हैं ये बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था।
कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। बिल्कुल ये इससे सरकार बड़ी का- राजनीति, ये इससे सरकार बड़ी का घनघोर कार्यक्रम है। राजनीति ये मैंने आज सरकार- तक नहीं देखी, इसको मैंने आप- आज तक ये नहीं देखी। सरकार का आप कार्यक्रम है। अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल- पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल वो है। आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी से अरे पल्ला झाड़ रहे जिम्मेदारी हैं। और 11 जिम्मेदारी लोगों की लोग मौत की शब्द बात कह रहे हैं। हैं। ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अमीश भाई, दिस इज बिल्कुल, ये शेमफुल। गलत आप बयान कह रहे हैं कर ये बात, गलत- ये गलत- गलत बोला आपने, आप गलत बयानबाजी आपने कर- गलत बोला। क्या बोला आपने? आपने गलत बयानबाजी What you किया। said? What you मैंने said? कहा- दीपक झा जी, बिल्कुल with all due respect, what you said? मैंने कहा जितने लोग मारे गए आपने सबके बोला प्रति ये संवेदना इसका है। कर्नाटक सरकार से कोई लेना देना नहीं था। कर्नाटक सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी तय आपने करती है, बोला कैसे हुआ, कर्नाटक सरकार का बिल्कुल कोई भीड़ लेना कैसे देना आई। नहीं था। मैंने कहा कि अमित शाह जी का कार्यक्रम था, अमित शाह अजय जी का कार्यक्रम था। बीसीसीआई का अरे कार्यक्रम था। अमित शाह का कार्यक्रम कहां से हो गया? होती है भाई। बीसीसीआई कौन चला रहा है भाई? अरे अमित शाह ऑब्जेक्शन चला में रहे हैं। अमित शाह कैसे नरेंद्र चला रहे मोदी हैं? बताइए अरे ना। भाई, आपको किस कहीं पे सौरभ लेके जा रहे हैं, गांगुली- गड्ढे में लेके जा एक रहे हैं। मिनट, गड्ढे में डालिए ना सौरभ मैं कह रहा गांगुली। हूं अमित शाह का क्या लेना देना है इस कार्यक्रम अमित से? शाह का क्या लेना देना कैसे? जय शाह का क्या लेना देना जय शाह इस सुनिए बीसीसीआई में तो। क्या बात है? और अरे क्या कैसी बात कर रहे हैं क्या आप बात सर? करते हैं आप? क्या बात करते हैं? ओके, मेरे साथ बीसीसीआई आईपीएल भाजपा चेयरमैन के कुछ देर में कंट्रोल लाइव क्या? होंगे। मेरे साथ आपने आईपीएल चेयरमैन का सौरभ फर्स्ट गांगुली रिएक्शन को हटा होगा दिया था अरुण उस दिन। धूमल का। मेरे सौरभ साथ गांगुली बीसीसीआई को से हटा राजीव दिया शुक्ला था। लाइव होंगे। पूरा मैं आपको कार्यक्रम बता रहा हूं डीके ये शिव बड़ी कुमार बात की है। अगुवाई में किया गया ओके, था। एक सेकंड, अजय लोग ऑडियो डाउन प्लीज व्यूअर्स। आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है? ओके अजय लोग रिस्पॉन्ड टू दिस, देन आई वांट टू गो टू सुनील यादव। दीपक जी को नहीं शांति। पता होगा तो जान लें, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चीफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में रचा गया था। वो खुद स्टेडियम के अंदर थे जब बाहर भगदड़ मची और उसके बाद भी कार्यक्रम चलता रहा, लोग मरते रहे, जरा आप लोग मरते रहे, वो कार्यक्रम के अंदर थे गेस्ट गए थे और मुख्यमंत्री शांत, मुख्यमंत्री शांत। ये डीके शिव कुमार की अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ, सबको पता है। बीच में मत बोलिए, आपको कुछ पता नहीं है, आप आ जाते हैं आप बोलने के लिए। खड़ा करने से पहले अमित शाह, जय शाह, बीसीसीआई, कम से कम यहाँ पे राजीव मेरा शुक्ला निवेदन आप ही है, के आप पार्टी दोनों के से हैं, दोनों साफ पार्टियों कह से चुके इस हैं पे तू ये मैं कार्यक्रम ना नहीं है पता, बड़ा बीसीसीआई भीषण का। हादसा हुआ है। बिल्कुल ओके अजय लोग आप पहले बोल लीजिए। पूरा दुख है। आपको मैंने मौका दिया दीपक जी प्लीज। मेरी हम्बल देखिए, रिक्वेस्ट है, मुझे- लोगों अमित, की मुझे लोगों के घिन शव आ आती रहे है। हैं। मेरा निवेदन है शालीनता बनाए रखें, मेरा निवेदन है। हृदय विदारक घटनाक्रम हुआ है ये, और आपने जो बयान दिया वो वाकई बहुत गलत है कि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। और मैं नहीं चाहता इस पे सियासत हो। एक सेकंड शांत हो नहीं, जाइए अजय लोग जी, आप अपनी बात को रखिए, देन सुनील यादव जी। देखिए, मुझे घिन आती है कांग्रेस पार्टी के नाम से, ठीक है ना। दीपक झा को कुछ पता नहीं है, यहाँ पे लगे यहाँ पे बयानबाजी करने के लिए। डीके शिव कुमार की अगुवाई में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था और टीम को सारा बुलाया गया था यहाँ पे, और अंदर में कार्यक्रम हो रहा था, बाहर में लोग मर रहे थे, डीके शिव कुमार अंदर में थे, ये सब विदित है, ये कैमरा पे है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1-1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, उसके घायलों को देखने पहुंच गया अस्पताल। ये तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की आपस की राजनीति वहां चल रही है। जिम्मेदारी लेना तो दूर, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा है। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं इतने भीड़ का अंदेशा नहीं था, कार्यक्रम क्यों किया भाई? पुलिस बंदोबस्त इतने कम थे, जो पूरे बैंगलोर में मुहर्रम का ताजिया निकलता है, इससे डबल ट्रिपल पुलिस का बंदोबस्त होता है। जी क्यों नहीं जी, एक अब फोर्स आप भी मंगवा के रखी आप भी गई? इसको किसकी ताज़िए के जिम्मेदारी साथ थी ना आकलन जोड़िए। करने की? देखिए, एक क्रिकेट की फैन फॉलोइंग बिल्कुल अलग है, जोड़ूंगा, विराट कोहली क्योंकि की फैन बिल्कुल फॉलोइंग जोड़ूंगा, है। बिल्कुल मैं जोड़ूंगा। अमीश, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस क्या है? आपके लिए प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस ताजिया जी मुहर्रम है। देखिए, इस इसमें तरह तो का फंक्शन मेरा नहीं मैं जहां कह हमारे रहा हूं, खिलाड़ियों इसमें का मनोबल बढ़ाया तो जा रहा हिंदू है। मुस्लिम सिख ईसाई सब खेल में तो पार्ट होते हैं। लेकिन सुनील, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन सुनील यादव देखिए, विषय कुछ और था, लेकिन ये बहुत भीषण हादसा हो गया है, दुखद हादसा हो गया है। लेकिन मुझे याद आता है कि हमने कुंभ में भी एक हादसा देखा था जिसपे 30 लोगों की जान चली गई थी, फिर वो आंकड़ा बढ़ के 35 हुआ, 34 हुआ। क्या आपको लगता है कि सरकारें जिम्मेदारी से जब भागती हैं तो दिक्कत होती है? अब आपका एक सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, आप वो कह रही है कि ये तो बीसीसीआई कार्यक्रम करा रहा था, जबकि बीसीसीआई का काम कल फाइनल के बाद खत्म हो जाता है, खिलाड़ी घर वापस लौट रहे थे। बीसीसीआई का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो जो बेंगलोर में भगदड़ में लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना, और जो लोग घायल हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि राजनीति करने से पहले जो लोग घायल हैं उनका उपचार कैसे हो सकता है, इलाज कैसे हो सकता है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, उस पर काम करना है। अच्छा, जहां पर भी भगदड़ होती है, जिसकी भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, देखिए जिम्मेदारी तो सरकार की जाएगी, जिम्मेदारी प्रशासन की जाएगी कि वहां इंतजाम क्या थे क्या नहीं थे, ये सवाल तो सरकार से होगा।
लेकिन अमीश भाई, जिस मुद्दे पर आज हमको आपने बुलाया है, हम अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, बहुत विद्वान साथी हैं। उन्होंने आजादी से पहले का इतिहास बताना शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू के समय का इतिहास बताना शुरू किया। तो हम आपके कार्यक्रम में यह कह सकते हैं कि जिस समय का वो इतिहास बता रहे थे, तब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक पुरखे थे, वो क्या देश के लिए लड़ रहे थे या अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, इस पर हमें नहीं जाना है। एक और मैं बड़ी ईमानदारी से कुछ बातें कहूंगा, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब देश की सेना किसी देश से लड़ती है, तब सत्ता विपक्ष सब खत्म हो जाता है, पूरा देश एक हो जाता है। और हमें खुशी है, जब हमारी देश की सेना लड़ रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा था, पूरा देश खड़ा था। और मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको आरोप लगता नहीं है लगा राहुल रहा ने हूं, जो बयान उससे दिया आप अनुमान लगा सकते हैं कि नरेंद्र, वो जायज है? मैं उस पर आ रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी के बयान पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके कार्यक्रम में 2-3 उदाहरण बताऊंगा, तो आप भी महसूस करेंगे, आपके दर्शक भी महसूस करेंगे। जी क्विकली। जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर हुआ, उसके बाद जब हम लोग क्षेत्र में गए, कई शादियों में, कई कार्यक्रमों में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जीवन भर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और आगे भी देंगे। उन लोगों ने कहा कि हमारा नेता झुक गया, हमारा नेता सरेंडर कर गया, नहीं तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते। तो आप समझ सकते हैं कि जब बीजेपी का कोर वोटर महसूस कर रहा है कि मोदी जी सरेंडर कर गए, मोदी जी झुक गए, मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, तो वो बात जो बात लेकिन सुनील यादव, मुझे अपनी बात 10 कुंभ में सेकंड बोल में रहे खत्म थे, कर कुंभ लेने कितने दीजिए। 60 दिनों का कार्यक्रम था, 60 से 80 दिनों का कुंभ कार्यक्रम था, 10 सेकंड। वहां पर अभी एक तो छोटा हमने हादसा हुआ, भाजपा के दुखद हादसा कार्यकर्ताओं हुआ, की बात उसको लेकर जो राजनीति करी, यहाँ 2 घंटे की विक्ट्री परेड आपका सहयोगी नहीं निकाल पाया, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो उसके ऊपर। क्या आपको लगता नहीं ये गलत है? देखिए अमीश भाई, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। आप मोदी जी की ढाल मत बनिए, मैं मोदी जी की ढाल नहीं बन रहा, सरकार की ढाल मत बनिए, लोगों की ढाल बन रहा हूं जिनकी जान चली गई है। स्वीकार करिए, 11-15 लोगों की जान चली गई है। स्वीकार करिए, उनकी ढाल हम भी बन रहे हैं, उनकी हम भी ढाल बन रहे हैं, लेकिन ये आप भी स्वीकार कर लीजिए कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो 140 करोड़ लोग स्वीकार कर रहे हैं। ओके सुनील जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन महाकुंभ में 70-80 दिनों में एक हादसा होता है, दुखद हादसा होता है, उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है। कितना बवंडर मचाया गया, कितना बवाल मचाया गया, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा गया, अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया। आज 2 घंटे का इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार से। 2 घंटे का इवेंट, कोई कटघरे में नहीं है। प्रवक्ता यहां बिल्कुल छाती फुला के कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पूरे मामले के अंदर, हमारी कोई ये बीसीसीआई कार्यक्रम करा रहा था, और मैं बीसीसीआई को लाइव लेने वाला हूं अभी कुछ देर के अंदर। मैं बीसीसीआई को लाइव लेने वाला हूं अब से कुछ देर के अंदर, और ये लाइव गवाही होगी आज देश के सामने कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मैं इस पर कुछ नहीं बोलता। अजय लोग रिस्पॉन्ड टू दिस। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि शेर को ढाल की जरूरत नहीं होती है, ना शेर के माथे पे अभिषेक होता है, ना शेर को संस्कार होता है। शेर के अंदर होता है तो सिर्फ सामर्थ होता है और शक्ति होती है। नरेंद्र मोदी उसी शेर का नाम है जो झुकता नहीं है, प्रयास मत करिए, झुकता नहीं है, पंजे मारता है, पंजे मारता है ना, एक बार में 2.5 किलो मांस निकालता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और देश का मीडिया और आरएसएस देश के गंगाधर को शक्तिमान बनाने में लगा है पिछले 11 सालों से। लंगड़े घोड़ों पर भरोसा नहीं है। अब आइए यहाँ पे, देश के गंगाधर को शक्तिमान मत साबित करिए। सुनील साजन, आप तो बीजेपी का कोर वोटर भी मान रहा है कि मोदी जी झुक गए। कितने कायर हैं कि बैंगलोर हादसे पे आपके मुंह से छोड़िए, कायरता की बात आप लोग करेंगे, मुखबिरी करने वाले लोग कायरता की बात करेंगे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाले लोग कायरता की बात करेंगे। आपके कुंभ के क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या भाषा है आपकी, आपकी आलोचना करने, क्या भाषा है? 140 करोड़ लोग जान रहे कौन कायर है, स्वीकार नहीं करते हैं, कौन झुक गया, जो स्वीकार नहीं करता है वो कायर होता है। आप कायर अखबार कुछ भी बोले, आप लोग कायर हैं पूरी। जी, इस समय मैं सीधा रुक कर सकता हूं आईपीएल चेयरमैन अरुण कुमार धूमल इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। अरुण कुमार धूमल जी, एक दुखद हादसा हो गया है बेंगलुरु के अंदर। क्या ये पूरा जो कार्यक्रम था ये बीसीसीआई करवा रहा था और ये हादसा हो गया है? निश्चित तौर पर
अमीश जी, बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से सभी परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा। जो आपका सवाल था, इसका आयोजन कौन कर रहा था? बीसीसीआई के लिए आईपीएल कल रात खत्म हो गया है। बीसीसीआई को इस कार्यक्रम की आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी, और मुझे तो बल्कि मीडिया के द्वारा पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम वहां हुआ है और ऐसी दुर्घटना हो गई है। तुरंत मैंने आरसीबी ऑफिशियल से बात की और उनको बताया इस बारे में। वो लोग स्टेडियम के अंदर थे, उनको भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और मुझे ये कहा कि हम तुरंत इसको बंद करवा रहे हैं। पर तुरंत बंद करवा रहे थे, लेकिन बाहर हादसा हो गया था, अंदर जश्न मन रहा था। नहीं, मुझे जब मैं तब वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग अंदर थे कार्यक्रम पे, इतनी भीड़ मुझे बताया गया वहां थी। अंदर कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ है। डेफिनेटली जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के वहां होंगे, सरकार के होंगे, डिप्टी सीएम उनको निश्चित मौजूद तौर थे, पर तो इस जानकारी बात तो की पहुंच ही गई जानकारी होगी। होगी। लेकिन आरसीबी ऑफिशियल्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसको तुरंत बंद करवा रहे हैं। मुझे पता चला यहाँ पर कोई टिप्पणी हुई कि इसमें बीसीसीआई कोई कार्यक्रम करवा रहा था और अमित शाह जी के बारे में बात की गई। उन साथी को आप वो फुटेज दिखाएं कि उन खिलाड़ियों के गले में कौन है ना हार पहना रहे थे। बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। आप फुटेज दिखा दें कि कौन हार पहना रहे थे, कौन उनका स्वागत कर रहे थे। जैसा मैंने बताया, बीसीसीआई के लिए आईपीएल कल रात खत्म हो गया था। ये आगे कार्यक्रम किसने आयोजित किया, कैसे इतने फैंस आए और क्यों इस बात की संज्ञान नहीं लिया गया कि क्या प्रोटोकॉल रखे जाने हैं, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम अपने दुख और संवेदनाएं प्रकट करना चाहेंगे उन परिवारों के साथ। लेकिन आपकी फ्रेंचाइजी से आपने बोला बात हुई है, और निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आईपीएल बहुत अच्छे से आईपीएल का समापन हो गया, लेकिन उसके बाद ये दुखद हादसा हो गया और विक्टोरियस टीम के होम टाउन में ये हादसा हुआ। तो फ्रेंचाइजी से आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे थे? उनको जब उनको जानकारी मिली तो वो जश्न क्यों मना रहे थे? कुछ बोला उन्होंने आपकी जब बात हुई? उनको भी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ है। जिनसे मेरी बात हुई उनको भी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ है। जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई और मुझे फोन के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये पता चला है, तो उन्होंने कहा हमें इस बात की जानकारी है, हम तुरंत इसको बंद करवाते हैं। लेकिन आप मानिए कि वहां जो भी लोग थे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से सरकार थे, उनको वो फोर्स नहीं कर सकते। जी धूमल साहब, अरुण जी, आप यूर आईपीएल चेयरमैन, इसका मतलब ये है, आप बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये था कि जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन वहां था उसने कम्युनिकेट ही नहीं करा। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्या वहां रहा होगा, लेकिन हमारे तौर पर जो हमने करना था, जैसा मैंने बताया, हमारे लिए आईपीएल कल रात को खत्म हो गया था। जैसे ही मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली, हमने तुरंत तौर पर उसका संज्ञान लिया और बंद कराया। आपको जानकारी होगी, धर्मशाला में जब मैच हो रहा था, बीच में ये खबरें आई, बिल्कुल तो हमने इंश्योर किया कि जो भी 20-25 हजार वहां स्पेक्टेटर्स, फैंस और जब वेरी गुड मैनेजमेंट, वेरी नहीं, आई शुड अप्रिशिएट जो धर्मशाला में हुआ, वो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट था। ब्लैकआउट की स्थिति थी और सेफली पूरी जनता को, वहां पर बड़ी भीड़ थी, हमने इंश्योर किया कि एक एक फैन वहां से बड़े सुरक्षा के भाव से वहां से निकले, और हमें वो इंश्योर किया। मुझे जानकारी नहीं कार्यक्रम कैसे हुआ और किसने इसका आयोजन किया। मैं एक अपडेट देता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी कुछ मिनट पहले दुख जताया है इस पूरी घटना के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दैट्स अ बिग अपडेट। लेकिन अब धूमल जी, आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में? बीसीसीआई के लिए आईपीएल कल रात खत्म हो चुका है। उसके बाद बीसीसीआई का ऐसे किसी आयोजन में कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा, बीसीसीआई का कोई ऑफिस बेयरर, कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था इस कार्यक्रम में। इसलिए बीसीसीआई का ना ये कोई ऑफिशियल इवेंट था, ना बीसीसीआई को इस बारे में कोई जानकारी थी। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धूमल जी आपका। लेकिन इस हादसे का बहुत दुख है, न्यूज 18 को भी निश्चित तौर पर बहुत दुख है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुखद हादसा हुआ है और आई थिंक बीसीसीआई ने अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी दे दी है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो अब आप वक्त तो पास नहीं कर पाएंगे दीपक झा जी। बहुत क्लियरली बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड आकर ऑफिशियली
ये कहा है कि उनको इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। ये कार्यक्रम कर्नाटक का शासन करा रहा था दीपक झा जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FII से माफी मांगेंगे दीपक झा? अब मैं बताता हूं बात क्या है कि ये माफी मांगेंगे दीपक झा गलत बयानी के लिए? नहीं पता है कि टीम अमित शाह जीतने का के नाम बाद लेने, कल क्या जय शाह का प्रोग्राम। नाम लेने के इनके लिए पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप जीत गए हैं और संयम के साथ अपना विक्ट्री निकालिए। कार्यक्रम का आयोजन किसने करा? एक विजुअल दिखाइए, विराट कोहली को हार कौन पहना रहा है, विराट कोहली को झंडा कौन दे रहा है, और डीके शिव कुमार कह रहे हैं क्या है, मैंने फ्लैग दिया है विराट कोहली को कर्नाटका, और वो 18 साल से मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो बाइट दे रहे हैं खुलेआम, और आप कह रहे हैं कौन स्वागत कर रहा था? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार है, डीके शिव कुमार जी हैं, इसीलिए वहां पे इतने लोग, दुर्घटना बड़ी और हो सकती थी, बड़ी नहीं हुई। कुंभ की बात की आपने, कुंभ में 250-300 लोग मारे गए हैं और आपने खबर दिलवा दी। जितने ये आपका नैरेटिव है, 300 लोग आज के दौर में मारे जाएंगे, आप कह रहे हैं कि 11 लोग मारे गए हैं, कब मारे गए हैं? आप कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे हैं 11 लोग मारे गए हैं, कब मारे गए हैं? कांग्रेस की सरकार में ये हादसा और बड़ा हो सकता था। 11 लोग तो कम मारे गए हैं, वेरी गुड। इनसे पूछे ना, 11 लोग ही तो मरे, क्या बड़ी बात? 11 लोग ही तो मरे, आपकी जुबान है, आप बोल रहे हैं हम अब ये कम ही मरे हैं, इतने और बड़ा हो सकता था। मैंने कहा, और कुंभ में आप कह रहे हो 300 लोग मर गए, और 300 लोग मर गए, किसी को जानकारी नहीं मिली। आपने नंबर ऑफ लोगों का डेथ ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, मैं विवेक श्रीवास्तव के बाद आता हूं, जो पिछले 40 मिनट से वेट करें। विवेक श्रीवास्तव, ऑल सेड एंड डन, देखिए हम पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल पार्टियां अलग हो सकते हैं, लेकिन 11 लोग, ये जो हादसा हुआ है ये वाकई बहुत दुखद है जो बेंगलुरु में हुआ है। क्या आपको लगता है इससे वहां की लोकल गवर्नमेंट बच सकती है, इससे पल्ला झाड़ सकती है? विवेक? नहीं, डीके शिव कुमार जी ने तो खेद प्रकट करा भी है, एंड ही हैज कम आउट ओपनली कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। और मेरे ख्याल से देखिए अमीश जी, बिटवीन, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी राज्य सरकार, चाहे बीजेपी की भी हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई नहीं चाहता उसके राज्य में इस प्रकार का हादसा हो, मृत्यु हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि जानबूझ के बीजेपी ने कुंभ में मिसमैनेजमेंट किया? नहीं हुआ, जाने गई हिंदुस्तानियों की गई। हाथरस का एक बाबा है, उसके यहाँ पे हादसा हुआ, इतने मरे, बाबा आज भी फ्री घूम रहा है। लेकिन ये चीज़ें, एक बड़ा मुल्क है, आबादी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इमोशनल लोग हैं, चाहे वो धार्मिक मेले हो, क्रिकेट हो, चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। इसको हमें जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी कोई नहीं चाहता होगा, चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कांग्रेस की सरकार चाहती होगी हादसा, लेकिन जिम्मेदारी, मेरा पॉइंट ये है कि जिम्मेदारी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना तो गलत है ना। ये कह देना ये कार्यक्रम भी हमारा नहीं था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बोला ये कार्यक्रम भी हमारा नहीं था, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था, जबकि आपने बोला या तो मानिए आपसे गलती हुई तब। मैं अभी भी कह रहा हूं बीसीसीआई का कार्यक्रम है, क्रिकेट आईपीएल नहीं है, ये सुनिए, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सरकार को रिकॉर्ड बोलना पड़ेगा। एक मिनट, डीके शिव कुमार को एज ए गेस्ट बुलाया गया, अमित शाह और सरकार पूरी जिम्मेदारी तय करेगी। मलूकनगर सरकार पूरी जिम्मेदारी तय करेगी, सुरक्षा व्यवस्था में कैसे चूके। यूपी में हादसा होता है 70-80 दिनों में, अगर 1 या 2 हादसे हो जाते हैं तो उसमें इतना हंगामा किया जाता है, और सरकार ये नहीं कहती कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोलने दो। लेकिन मलूकनगर, और यहाँ पर देखिए, ओके 100 लोग गुजरात के पुल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं वहां पे। क्या सरकार ने एक बार भी बोला, बीजेपी ने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मलूकनगर देखिए दूसरी बार बोल रहे हैं। जब ये प्रोग्राम चल रहा था, अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर थे, और बाहर आके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, हमारी की, और पुलिस ठीक काम कर रही है। अरे तुमने कोई एजेंसी हो, तुम कोई जांच करा ली, कोई एसआईटी बन गई, कोई कमेटी बना दी, तुमने पुलिस को क्लियर चिट दे दी। असली अमित देवगन जी था क्या कि प्रशासन में और सरकार में हल्का सा कल से बात चल रही थी, तो सरकार ये कहती थी कि भाई पूरी तरीके से इसके एयरपोर्ट से लेके वहाँ तक परेड कराओ जिससे लोग पूरे बाइफरकेट हो जाएंगे। पुलिस ने ये कह के संभालना बस की नहीं है, और वो पूरा स्टेडियम पे कर दिया। अरे 4-5 लाख लोग इकट्ठे होंगे देश के, इस समय पूरे आईपीएल के हीरो जा रहे हैं वहाँ, और तुम 40,000 लोगों की व्यवस्था करोगे। स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है,
पूरी तरह 100% फेलियर है। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, व्यक्तिगत स्तर पे मेरे अच्छे संबंध हैं, ऐसे लोगों को नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो कांग्रेस की इससे भी बुरी हालत हो जाएगी, इसीलिए कांग्रेस मर रही है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं पीसीआर से, तस्वीरें चलाइए कौन स्वागत कर रहा है वहां पर आरसीबी की टीम, मैं वो तस्वीरें चलाई जाए। ओके, फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल ये दुखद घटना है, कोई सरकार नहीं चाहती, कोई दल नहीं चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता। ये देश भावनाओं से चलता है। क्रिकेट दीपक माफी मांग लो ना यार, जो तुमने कहा सभी देशवासी आज व्यथित है, सबका मन पीड़ा से दुखी है। लेकिन भाजपा इस पे राजनीति कर रही है, सेना के नाम पे राजनीति करती है, पहलगाम पे जाके राजनीति करती है, पोस्टर लगा के राजनीति करती है। अरे यार, क्या बोल रहे हैं यार अमीश का वक्त है। और आप कृपया करके मलूक नागर जी ना ही बोले तो ज्यादा है। जब गुजरात में पुल टूटता है तो आप चुप हो जाते हैं, यूपी में पुल टूटता है चुप हो जाते हैं, बिहार में बलात्कार होता है तो आप चुप हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पे आप बोलते हैं जहां पे आप विपक्षी दलों की सरकार है। ठीक है, कह रहा हूं कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार तय करेगी यहाँ पे कौन दोषी है, कैसे दोषी है। बात को बोला, आप तो पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन अब आप काबू में आए हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस की सरकार द्वारा आयोजित ही कार्यक्रम था। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार के अंडर में हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है। फिर अब आप पुलिस व्यवस्था, This is सुरक्षा right, व्यवस्था, अब डीके शिवकुमार वहां पे गए एज अ गेस्ट गए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पे बहुत अरे एज अ गेस्ट नहीं, वो जिम्मेदार पद पे हैं भाई, डिप्टी सीएम हैं,